बरेली में अगले 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज होने वाली जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर 3 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। जानकारी के मुताबिक बरेली में बवाल की आशंका के चलते मोबाइल इंटरनेट, डेटा सर्विस, एसएमएस सेवाएं और ब्रॉडबैंड सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मकसद अफवाहों को फैलने से रोकना है। बीते जुम्मे को सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जमा की गई थी और फिर हिंसा भड़काई गई थी। इसलिए पुलिस प्रशासन इस बार पहले से हाई अलर्ट है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों और सांप्रदायिक तनाव फैलने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। गृह विभाग के सचिव ने अपने आदेश में कहा कि फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरनेट बंद करना ज़रूरी है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली जिले में बवाल हो गया था, जिसके बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं लगभग 65 घंटे के लिए बंद कर दी थी और इस दौरान जिले वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब एक बार फिर से सुरक्षा कारणों से लोगों को 48 घंटे तक बिना इंटरनेट और एसएमएस सेवा के रहना होगा। और आपको बताते हैं, बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका जताई जा रही है, जिसके चलते इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता साहिल। साहिल, क्या खबर है? जुम्मे की नमाज को लेकर आशंका जताई जा रही है कि कुछ और हो सकता है और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। क्या रिपोर्ट है आपके पास? साहिल, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आलोक जी बताइए। मैं आपसे जानना चाह रहा था, जुम्मे की नमाज। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ आलोक जी, सुन पा रहा हूँ, बताइए। बरेली की में आज जुम्मे की नमाज भी है, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और कुछ आशंका भी लगाई जा रही है कि कुछ छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं और इंटरनेट सेवा भी 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। और क्या ज़्यादा जानकारी है आपके पास? लगता है साहिल से हमारा कनेक्शन टूट गया है। और आपको बता दें कि बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन की आशंका के मद्देनज़र इंटरनेट सेवाओं को 48 घंटे के लिए ठप कर दिया गया है। और आपको बता दें, पहले भी 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद की गई थी, लेकिन जुम्मे की नमाज के मद्देनज़र अब इसके बाद फिर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और बरेली में हुए बवाल के बाद इस कदम को उठाया गया है। सुरक्षा मद्देनज़र बरेली में फिर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। हम एक बार फिर से साहिल से जुड़ेंगे। साहिल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, मैं जानना चाह रहा था, जुम्मे की नमाज के बाद आशंका जताई जा रही है कि छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं और फिर से जो इंटरनेट है उसे 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है आपके पास? बिल्कुल। देखिए आलोक जी, बरेली में जिस तरीके का बवाल चल रहा है उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में इस वक्त नजर आ रहा है। जुम्मे की नमाज आज होनी है और उसको लेकर तमाम तरीके के एहतियातन कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर प्रशासन इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। अलग अलग जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस और पीएसी, साथ ही साथ आरएएफ के 8500 जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना संवेदनशील इस पूरे घटनाक्रम को यहाँ पर माना जा रहा है और उसके लिहाज से क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। 2 दिन से इंटरनेट यहाँ पर बंद है और कल ही इसको लेकर ये आदेश जारी किया गया था कि 2 दिन तक इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो बंद रहेंगी। एसएमएस सेवाओं को भी बंद रखा गया है और आज क्योंकि शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, उसको देखते हुए इंटरनेट सेवा शनिवार तक बंद कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की ओर से हाई अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। शहर में पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 8500 जवान तैनात किए गए हैं। करीब 6000 की तैनाती शहर में है और लगातार हम देख रहे हैं कि ड्रोन से भी छतों को खंगाला जा रहा है। छतों पर भी निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है, क्योंकि हमने कई बार देखा है जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो कई जो असामाजिक तत्व होते हैं वो छतों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो इस बार पुलिस प्रशासन उसको लेकर भी सतर्क यहाँ पर नजर आ रही है। शहर को 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन्स में बांटा गया है। शहर में बीते शुक्रवार को हुए
बवाल के बाद जो देखने को मिला था कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सजग था और उसके बाद से लगातार शांति देखने को मिल रही है और वो शांति कायम रहे इसी प्रयास में यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। आईएमसी कार्यकर्ता को जेल भेजा गया है। आरोपियों के पक्ष में माहौल बिगाड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे थे, उसके बाद पुलिस ने उन पर भी कार्रवाई की है। तो बवाल के 2 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल होने के साथ ही बड़े पैमाने पर विरोध प्रक्रिया और खुफिया अमले ने दोबारा से माहौल खराब करने की कोशिश की थी, जिसके बाद कल यह आदेश दिया गया कि 48 घंटे तक अब इंटरनेट सेवाएं एक बार फिर से बंद रहेंगी। SMS सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है और दशहरे के अवकाश के बावजूद जो पुलिस प्रशासन है वो आंतरिक तैयारियों में कल जुटा रहा पूरा दिन। और हमने देखा कि किस तरीके से तमाम एहतियातन कदम यहाँ पर पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों व मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और अभी तक जो भ्रामक पोस्ट सोशल मीडिया सेल को मिली है इन पर भी विधिक कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से लगातार आलोक जी की जा रही है और लगातार पुलिस फोर्स जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, मतलब कहा जा सकता है कि छावनी में पूरे बरेली को तब्दील कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई असामाजिक तत्व की कोई भी गतिविधि पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए पुलिस टीम और 8 टीमें बनाई गई है जो छतों पर पत्थरों की तलाश कर रही है, असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी उनकी तलाश में भी पुलिस प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी हमने देखा था कि साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह की माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसी लिहाज से अब पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो भी यहाँ पर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी करने के साथ पुलिस ने लोगों से अपील भी की है कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि में कोई लिप्त पाया जाता है तो इन नंबर्स पर पुलिस को सूचना दी जा सकती है, उनसे संपर्क साधा जा सकता है और तुरंत यहाँ पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएगी। और कानून के दायरे में रहकर पुलिस प्रशासन पूरी सजगता के साथ इस वक्त जुटा हुआ है। जुम्मे की नमाज ठीक ढंग से अदा हो, किसी तरह का कोई माहौल ना बिगड़े, क्योंकि हमने देखा था कि तौकीर रजा ने जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काया था, जो भी पूछताछ में निकलकर सामने आया है उससे साफ तौर पर जाहिर है कि सोची समझी साजिश के तहत बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। आई लव मोहम्मद जो कैंपेन यहाँ पर चलाने की कोशिश की गई थी उसके खिलाफ अब पुलिस पूरी सजगता के साथ जुटी हुई है और किसी भी तरह से माहौल बिगड़ने पुलिस नहीं देना चाहती है। इसी लिहाज से तमाम ये एहतियातन कदम यहाँ पर आलोक जी उठाए जा रहे हैं। साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें बरेली में आज जुम्मे की नमाज है जिसके एहतियातन के तौर पर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। और आपको बता दें जुम्मे की नमाज के कारण यहाँ पर बरेली के अंदर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं फिर से बंद कर दी गई हैं और बवाल के 60 घंटे के बाद भी इंटरनेट बंद है ताकि कोई असामाजिक घटना ना हो सके। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी। रमेश जी आपसे जानना चाहूँगा, बरेली में 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, इसके एहतियातन के तौर पर ये इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इंटरनेट पर ऐसी कौन सी पोस्ट डाली गई जिसके कारण ये जो ख़ास समुदाय है इनको भड़काने की कोशिश की गई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए आलोक जी, जो पोस्ट की आप बात कर रहे हो तो सबको ही पता है, सब जान चुके हैं कि आई लव मोहब्बत का जिस तरीके से मूवमेंट उन्होंने मुहिम चलाई थी और कि रजा ने, उसके बाद से चीजें हुई। लेकिन वो जब से लेके अब तक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ी हैं क्योंकि बरेली के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी यदा ये चीजें इस तरीके की होती रहती हैं। लेकिन जो मौजूदा जो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो ये अपना पूरा रट्स हुआ है, इस पे न सिर्फ स्थानीय प्रशासन की नजर है बल्कि डीजीपी शासन स्तर पर भी पूरी समीक्षा बैठकें लगातार हो रही हैं। कल लखनऊ के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर को लेके बरेली को ध्यान में रखते हुए एक मीटिंग हुई तो उसमें ये तय हुआ कि अभी जो बरेली के हालात हैं वो ज्यादा सही नहीं है, बहुत ज्यादा संवेदनशील है। इसलिए जो इंटरनेट रोक की जो प्रतिबंध की जो थी वो उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, कल शाम तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसमें क्या है,
जैसे नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ये भी वहां पे जाने के लिए कह रहे थे। तो जब शासन को ये बात की भनक लगी तो आज उनके घर को घेराबंदी करके उनके हाउस अरेस्ट उनको करा गया है। ऐसे ही 2-4 और नेता हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया और अच्छी बात है, क्योंकि देखो जब कोई इलाका संवेदनशील हो, जहाँ पे दंगे या फिर हालात बिगड़ने की जब चीजें आ रही हो, तो ऐसे में मुझे लगता है कि बड़े नेताओं, जो बड़े कद के जो नेता हैं, उनको अपना दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सुरक्षा के बड़े इंतजाम करने पड़ते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस चीजों से बचना चाहिए। और फिर बात आ जाती है लॉ एंड ऑर्डर को लेके, जो कि स्थानीय स्तर पर बरेली में ये चीजें कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रही हैं। आलोक, मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि हमारा लोकल क्षेत्र है, हमें मालूम है कि वहाँ पे स्थितियां आज भी अब भी बहुत ज्यादा नाजुक हैं। अगर पुलिस ने वहाँ थोड़ी सी भी सुरक्षा की कमान हटा दी तो निश्चित तौर पे दोबारा से चीजें हो सकती हैं। इसलिए एहतियातन तौर पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और मजबूत करने के लिए और जैसे इंटरनेट को प्रतिबंधित किया गया है और आवाजाही भी बंदी कर दी गई है और दुकानें वगैरह तो मुझे लग रहा है 4-5-6 दिन से बंद ही हैं और आगे भी बंद के आदेश भी दिए गए हैं। जी रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक बार से हम फिर बता दें कि बरेली में आज जुम्मे की नमाज है, उसके एहतियातन 48 घंटे के लिए फिर से इंटरनेट सेवाएं बरेली में बंद कर दी गई हैं।